बार में तब्दील किया गया। तो इसलिए आज का जो फैसला आया है वो सिर्फ इस बात पे मबनी है कि गालम गलोच की गई, सुप्रीम कोर्ट असरअंदाज हुआ इस फैसलों पे, और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, मेरे तो ख्याल में उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई केस नहीं सुनना चाहिए था। वो ऑडियो आ जाने के बाद, जब वो ऑडियो आई है और उनकी सास साहिबा गुफ्तगू फरमा रही हैं, उसके बाद गुंजाइश नहीं थी किसी किस्म की भी कि वो तहरीक इंसाफ से मुंसलिक किसी केस को सुनते। और आपके जहन में ये बात भी रहे कि जब इन ऑडियो लीक्स के लिए कमीशन बनाया गया, वो सुप्रीम कोर्ट के एक सिटिंग जज और 2 हाई कोर्ट्स के सीनियर जज साहिबान पे मुश्तमिल कमीशन था। वो कमीशन उस पर स्टे खुद दे दिया, यानी आपकी अपनी सास की इंक्वायरी है, ऑडियो लीक्स का मामला आया, आपने कहा जी मेरे से मशावरत नहीं हुई। अगर आपसे ही मशावरत करके आप ही की सास के खिलाफ इंक्वायरी करनी है तो आप घर में ही फैसला कर लेते। आप कह देते अपनी सास को बुला के कहते कि मैं आपको बाइज्जत बरी करता हूं, आमने सामने बैठ के। ये घर में गुफ्तगू की जा सकती थी, घर में इसका फैसला दिया जा सकता था, मगर आपने ये जरूरी समझा कि आपने फिर अपने ओहदे का नाजायज इस्तेमाल किया। आपने उस इंक्वायरी कमीशन को रोका, गैर कानूनी डिक्लेयर किया कि आप अपनी सास को रिलीफ देने के लिए खुद मैदान में आ गए और आपने नाजायज रिलीफ दिया जो कि आप नहीं दे सकते थे। आपका ओहदा इस बात का मुतकाजी था कि आप जस्टिस काजी फायजीसा को और हाई कोर्ट के दीगर जजेस को इसकी इंक्वायरी करने देते, और गवर्नमेंट ने बाकायदा ये कमीशन जब नोटिफाई किया तो ये कमीशन इसलिए नोटिफाई किया गया था कि दूध का दूध और पानी का पानी हो, मगर ये बड़ी अफसोस की बात है कि आप घर में बैठ के ही अपने आप को आप रिलीफ दे देते हैं।